तो सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि 8 जून के प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण के हो सकता है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद बजट की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। मंत्रालयों का बंटवारा भी किया जा सकता है। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ भी गए हैं। तो लक्ष्मण जी, सुबह से ही जो पॉलिटिकल सरगर्मियां वो काफ़ी तेज़ हो गई। सुबह आप ही ने फोटोज़ भेजी थी, ख़ास तौर से नीतीश के दिल्ली पहुंचने की। उसके बाद फिर जो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो भी एनडीए के समर्थन में है, और अब 8 जून को शपथ ग्रहण की बातचीत जो कि सूत्रों के हवाले से आ रही है। सो किस तरह का पॉलिटिकल डेवलपमेंट सो फार हम देख रहे हैं? देखिए, दरअसल इस वक्त मैं खड़ा हूं संसद भवन के ठीक सामने। जी हां, वही संसद भवन जहां पे अब नई सरकार यहां पे पहुंचने वाली है और इस नई सरकार का शपथ ग्रहण, जी हां, शपथ ग्रहण 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में होने की संभावना है। 8 तारीख को दोपहर बाद शाम के आसपास ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन का सर्कल 1 आम लोगों के लिए खुला रहता है विजिट के लिए। आम लोगों के लिए 9 जून तक बंद रहेगा। 9 जून तक बंद रहने का मतलब यह है कि लगाया जा रहा है कयास कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद तैयारी जो की गई थी उसको हटाने में वक्त लगता है, तो 9 जून तक जो राष्ट्रपति भवन पब्लिक के लिए बंद होगा। इसका मतलब 8 जून को दोपहर बाद शाम में शपथ ग्रहण हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि शपथ ग्रहण को लेकर कौन कौन से मंत्री बनेंगे, कौन कौन से लोग शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। एनडीए के घटक दलों की बैठक हो रही है प्रधानमंत्री के आवास पर। शाम में 4 बजे घटक दलों की बैठक होगी और इस बैठक में एक तरीके से तय हो जाएगा कि शपथ ग्रहण में कौन कौन से मंत्री बनेंगे, किन किन घटक दलों को क्या भूमिका रहने वाली है और घटक दल अपनी अपनी बात इस बैठक में रखेंगे। हालांकि औपचारिक जानकारी इस बैठक की बहुत मुश्किल है निकल कर आना सारी बातें, लेकिन इस बैठक के बाद 5:30 बजे भाजपा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल एक राष्ट्रपति से मिलने वाला है और राष्ट्रपति से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है तो जाहिर तौर पर न्योता पहले उनको दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार का शपथ ग्रहण होगा 8 तारीख को। इससे पहले, अब से कुछ ही मिनटों पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और इस कैबिनेट की बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने की यहां पे सिफारिश की गई है, जो एक औपचारिकता होती ताकि नई सरकार का गठन किया जा सके। और देर शाम तक हलचल जारी रहेगी। देर शाम राष्ट्रपति भवन में एक डिनर का भी आयोजन किया गया ताकि सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्यों को यहाँ पे डिनर कराया जाएगा। एक बात जो आपने कही, सबसे ज्यादा निगाहें टिकी रही कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, तो जाहिर तौर पर इस बार कैबिनेट में ज्यादा सहयोगी दलों की संख्या रहेगी। अभी जो था 44 कैबिनेट मंत्री थे, इसमें एक सिर्फ पशुपति पारस जो कि लोजपा से थे वो कैबिनेट में थे, वो भी अंतिम समय इस्तीफा दे दिए थे। 3 स्वतंत्र प्रभार थे, उसमें कोई सहयोगी दल के सदस्य नहीं थे। 13 राज्य मंत्री थे, उसमें सिर्फ 2 सहयोगी दल के सदस्य थे। तो लेकिन अब ये सदस्य बढ़ सकती है, कैबिनेट की संख्या भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि अधिकतम संख्या 84 से ज्यादा नहीं हो सकती है नियम के मुताबिक। तो आज दिल्ली में काफी हलचल भरा रहने वाला है और पल पल की खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लक्ष्मण जी, आपसे मैं आगे बात करूंगा, लेकिन एक और आपसे बात करूं इससे पहले इंपॉर्टेंट बयान जो अब तक आए हैं वो आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार जो कि दिल्ली के दौरे पर आए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी और वो सरकार के साथ भी है। सरकार तो बनेगी ही, सरकार बनेगी, सरकार तो बनेगी ही, सरकार बनेगी। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट दिल्ली में जो चल रहा है, लक्ष्मण जी कुछ भी जानकारी मिल पाएगी कैसे कैसे पोर्टफोलियो की शेयरिंग होगी? कि बहुत इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन फिर भी कुछ खबर, कुछ बज़ आपके पास? देखिए, पोर्टफोलियो को लेकर अभी वो खींचतान सामने आ नहीं रही है, लेकिन जाहिर तौर पर हर सहयोगी दल जो जितना बड़ा है, खासतौर से टीडीपी और जेडीयू महत्वपूर्ण पद चाहेंगे। इसमें 2 बातों को लेकर अब तक संकेत मिल रहे हैं। पहली बात, लोकसभा स्पीकर का, जो कि महत्वपूर्ण पद होता है महत्वपूर्ण बिल पारित कराने में, अविश्वास प्रस्ताव के समय में। तो इसके लिए लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर के टीडीपी इच्छा जता रही है कि हमें यह पद मिलना चाहिए। जेडीयू ने भी अपना इच्छा जताई है, लेकिन टीडीपी, आपको याद होगा वाजपेयी सरकार में भी उनके सदस्य जो थे लोकसभा स्पीकर थे, तो उसको लेकर दावेदारी चल रही है। उसके अलावा कैबिनेट में
5 मंत्रालय हैं जिस पर सारे सहयोगी दलों की नजरें टिकी हुई हैं। 4 मंत्रालय जो बिल्कुल नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इन चारों में से कोई एक सहयोगी दल जरूर चाहेंगे, खासतौर से जो मजबूत बड़े संख्या वाले सहयोगी दल है। लेकिन भाजपा इन चारों मंत्रालयों को छोड़ना नहीं चाहेगी, लेकिन बहुत दबाव रहा, बहुत ज्यादा मजबूरी रही, तो रक्षा मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय जहां से शायद भाजपा कहे चलो नहीं बात बने तो ये किसी को दे देते हैं। लेकिन नीचे उतरिए, रायसीना हिल्स के जहां शुरुआत होती है, जो मेरे बगल में दाएं हाथ पे हुआ रेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय एक बहुत क्रूशियल मंत्रालय होगा जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। और जनता दल यूनाइटेड यहाँ पे चाहेगी, नीतीश कुमार चाहेंगे कि हमारे सदस्यों को ये रेल मंत्रालय दिया जाए, क्योंकि इससे लोक लुभावन फैसले लोगों तक पहुंचने की लोकप्रियता वाला एक मंत्रालय माना जाता है। अगर वो किसी के पास जाता है, सहयोगी दलों के पास, तो रेलवे सेक्टर में जो रिफॉर्म हो रहा था उसमें थोड़ा सा एक सवालिया निशान या फिर कि रिफॉर्म की प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई आपको दिख सकती है। बाकी एमएसएमई मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, फूड मंत्रालय जो है रामविलास पासवान के पास था, तो हो सकता है चिराग पासवान उसकी दावेदारी करें। बाकी उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय हैं जो सहयोगी दलों को दिया जा सकता है आसानी से, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो 5 मंत्रालय का जिक्र किया मैंने, वो रिफॉर्म के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इस पर नजर टिकी रहेगी। और एक और बात जो हम लोग मिस कर गए वो ये था कि जदयू के तरफ से साफ आया है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए इस पूरी सरकार के लिए। इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सभी सहयोगी दल सहमत होंगे और उसी के हिसाब से सरकार फैसला लेगी। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी बात होगी आने वाले दिनों में, अगले कुछ दिनों के लिए। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। आप बहुत ही क्रूशियल जगह पर भी हैं और बहुत ही क्रूशियल समय पर भी हैं, सो इसलिए ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा। आप से दोबारा हम बातचीत फिर करेंगे। अभी कुछ जैसे जैसे अब डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ते ही रहेंगे, तो आगे हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए हमारे साथ समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। आशीष बहेती